ओके बच्चों नमस्कार। जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म में बच्चों ऐसा ये समुदाय है पौधे का कि जिसमें अंदर बीज जो होते हैं नग्न होते हैं, यानी उसके ऊपर अनावृत नहीं होता है, आवृत नहीं होता है, आवरण नहीं होते हैं, जिसमें बीजांड बीजा से भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं। ये निषेचन के पूर्व तथा बाद में भी अनावृत ही रहते हैं। जिम्नोस्पर्म मध्यम तथा लंबे वृक्ष की झाड़ियां भी होती है। जिम्नोस्पर्म में सबसे बड़ा एक वृक्ष होता है, सबसे बड़ा वृक्ष होता है, उसे हम सिकोया कहते हैं। सिकोया सिम्परवेलेंस कहते हैं। 100 मीटर से भी लंबे होते हैं मेरे बच्चों। जबकि सबसे छोटा पौधा होता है ना, इसका सबसे छोटा, उसको हम जामिया पिग्मिया कहते हैं। जामिया पिग्मिया। ओके बच्चों, इनकी मूल प्रायः मुसला होती है। मैं सिकोया की बात कर रहा हूं। इसके कुछ वंश जीनस मूल कवक के सहयोग से रहते हैं। मूल कवक के मतलब पाइनस एक पौधा होता है ना, पेड़, उसके मूल तंत्र में कवक बहुत सारे होते हैं। ये सहजीवन करते हैं, एक दूसरे से लाभ लेते हैं, कवक मूल कहते हैं। माइकोराइजा इंग्लिश में बोला जाता है इसको। जबकि कुछ अन्य विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थापन के लिए, नाइट्रोजन मतलब स्थापन मतलब उसके मूल तंत्र में नाइट्रोजन स्थापन करने के लिए प्रवाल मूल पाए जाते हैं। इसको हम कैरोलोइड रूट कहते हैं इंग्लिश में। उदाहरणतः साइकस के अंदर, पाइनस में कवक मूल, साइकस में बेटा प्रवाल मूल। इनके तने और शाखीय तथा शाखित पाइनस सिड्रस आदि होती है। इनकी पत्तियां सरल तथा संयुक्त होती है। साइकस में पीछाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती है। जिम्नोस्पर्म में कुछ पत्तियां तो ताप, नमी, वायु को सहन कर सकती है, ऐसी रहती है। जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अधिकता, जैसे शंक्वाकार पौधों में पत्तियां सुई की तरह होती है। इनकी पत्तियों की सतही क्षेत्रफल कम, मोटी, क्यूटिकल तथा गर्तिका रंध्र होते हैं। इन गुणों के कारण पानी की हानि कम होती है। सही बात है बेटा। अच्छा, जिम्नोस्पर्म में विषम बीजाणु होते हैं। फिक्स हो गया बेटा, विषम बीजाणु। इसमें आपको बताया, जैसे स्पोरोफाइट्स पढ़े थे ना, उसमें इसमें स्पोरोफाइट्स वही होगा, स्पोरोफिल्स बीजाणु, वही बीजाणु की बात किया था मैंने कि इसके अंदर बीजाणु जो होंगे बीजाणु धानी में होंगे। बीजाणु धानी बीजाणु पर्णों पे होगी, लेकिन ये बीजाणु फिक्स है कि दो तरह के होते हैं। एक लघु बीजाणु, सॉरी बेटा, लघु बीजाणु, और दूसरा महाबीजाणु। ये छोटे होते हैं और ये बड़े, ये नर होते हैं, ये मादा। ठीक है, लिखा है देखो, जिसमें विषम बीजाणु होते हैं, ये अगुणित लघु बीजाणु तथा बृहद बीजाणु बनाते हैं। बीजाणुधानी में दो प्रकार के बीजाणु होते हैं। बीजाणुधानी लघु बीजाणु पर्ण पे होती है, समझा दिया था लास्ट लेक्चर में। बीजाणु पर सर्पिल की तरह तने पर लगे होते हैं। ये सलत अथवा सघन शंकु बनाते हैं। शंकु जिन पर लघु बीजाणु तथा लघु बीजाणुधानी होती है, इन्हें लघु बीजाणुधानी अथवा नर शंकु कहते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु में नर युग्मोद्भिद संतति उत्पन्न होती है, जो बहुत ही न्यूनीकृत होती है और यह कुछ ही कोशिकाओं में सीमित रहती है। इसे न्यूनीकृत पर युग्मोद्भिद को परागण की क्रिया की बात इसमें किया है। परागण कहते हैं। देखो, परागकण का विकास लघु बीजाणुधानी में होता है, जिसे शंकु पर गुरु बीजाणु तथा गुरु बीजाणुधानी होती है। इन्हें वैसे ही लघु बीजाणु होता है ना, वैसा ही गुरु बीजाणु का होता है बेटा। गुरु बीजाणुधानी तथा मादा शंकु कहते हैं। दो प्रकार के नर तथा मादा शंकु की ही एक ही वृक्ष तथा विभिन्न वृक्षों पर साइकस के स्थित होते हैं। गुरु महाबीजाणु मात्र कोशिका बीजांडकाय की तरह की कोशिका में विविधित होती है। बीजांडकाय एक अस्तर द्वारा रचित रहता है। इस सघन बीजांडकाय बेटा, इसको कहते हैं, ये बीजांडकाय है। इसके अंदर एक ही अस्तर रहते हैं। इसके अंदर ये अंडक होता है, बीजांड होता है। बीजांडु गुरु बीजाणु पर होते हैं, जो एक गुच्छा बनाकर मादा शंकु बनाते हैं। देखो, ऐसे एक गुच्छा बनाएंगे, गुच्छा ऐसा गुच्छा बनाएंगे बेटा, मादा शंकु की तरह ये होते हैं। गुरु महाबीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस द्वारा, मियोसिस अर्धसूत्रीय विभाजन को बोलते हैं, 4 गुरु बीजाणु बनाते हैं। ये गुजर बीजाणुधारी बीजांडकाय स्थित अकेला गुरु बीजाणु मादा युग्मोद्भिद का विकास करता है, जो 2 या 2 से अधिक स्त्रीधानी तथा मादा जनन अंग होते हैं। मादा युग्मोद्भिद भी गुरु बीजाणुधानी में ही लगी रहती है बेटा। इसका मियोसिस होगा, ये 2n होते हैं पहले। महाबीजाणु मात्र कोशिका बोलते हैं। इसका सूत्री विभाजन होगा, 2 बार होता है कभी भी मियोसिस की क्रिया। ये बन गए 4 महाबीजाणु,
इसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, कोई एक सक्रिय होकर के मादा युग्मविद बना देता है, मादा युग्मक बना देता है बेटा। जिम्नोस्पर्म दोनों ही नर अथवा मादा युग्मक ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट की तरह स्वतंत्र नहीं होते, वे स्पोरोफाइट पर बीजाणुधानी में ही रहते हैं। इस बीजाणुधानी में परागकण बाहर निकलते हैं, ये गुरु बीजाणु पण पर स्थित बीजाणु के छिद्र में चले जाते हैं। ये बीजाणुधानी है, यहाँ पे बीजाणु है, यहाँ पे परागकण आएंगे, यहाँ से अंदर जाएंगे, दोनों युग्मक निषेचन की क्रिया होगी, युग्मनज बनाएंगे, भ्रूण विकसित होगा, बीजाणु से बीज बनेगा, लेकिन इसके ऊपर क्या होगा, कवर नहीं होगा बच्चों। इसके साइकस, पाइनस, देवदार, चीड़, ये सब उदाहरण इसके पूछे जाते हैं।